मालूम किसकी है? 4 पंक्तियां लिखी, मजा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना कि दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपाइयों की तरह हमसे बात करोगे। मेहनत है हमारी, तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। मेहनत है हमारी, तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। जाहिल हो बिल्कुल, क्या ब्रेन नहीं है? वो प्रेमिका है मेरी, मेट्रो ट्रेन नहीं है। समाज बदल गए हैं। 4 पंक्तियां व्यंग्य की पढ़ता हूं, ठक से लग गया तो मुझे आशीर्वाद देना कि बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है। सब कुछ तुझे दे दूं, इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा, अडवाणी नहीं हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुनना है साहब, अच्छा है। तो मैं तो हास्य कवि हूं, मैं 10-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा, हंसाने आया हूं। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति आ गई, मुझे डर लगता है अगर आपको लगे राजनीति में श्रृंगार का प्रयोग हो गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज। ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस। वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। ये हमारे तमाम दोस्त हैं, राजेंद्र दादा राजेंद्र राजन जी हमको डांटा करते, कहते अरे प्यार मोहब्बत के विषय में क्यों नहीं लिखते, श्रृंगार से भागते क्यों हो। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने साहब हमको एक रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी बरेली वालों को सुना दे रहे हैं, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है। अच्छा, वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। लड़के जब इंटर कर लेते हैं या तो SSC करते हैं, IIT करते हैं। हम SSC की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी करे तो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी करे तो वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी करे तो वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी करे तो उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी करे तो उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी करे तो उसने MPhil कर ली। हम SSC की तैयारी करे तो उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी करे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। इससे अच्छा व्यंग्य कहाँ सुना जाता है। इस समय एक पीड़ा है पूरे देश में, एक विषय चल रहा है देशद्रोही देश बनाम देश प्रेमी। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो जान ही नहीं पाता कि देश प्रेमी कि देशद्रोही है, क्योंकि उसके पिताजी नहीं तय करते, नेता तय करता है। कड़वा व्यंग्य है, अगर आपने पास कर दिया तो हिंदुस्तान के मंचों पर नहीं पढ़ूंगा जहां पर मैंने पढ़ा है। सुनिएगा, ये कविता मैं दादा कुमार जी के चरणों को समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का ये जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। एक कवि ने सलीके से कह दिया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा।